जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर कोटे में कोटा जैसा शब्द देश में प्रचलित कर दिया है सर, 21 को आप लोग भारत बंद कर रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि हर एक शेड्यूल कास्ट का आरक्षण खतरे में है। जिन लोगों ने इस जजमेंट को या इस सलाह को पढ़ा नहीं है, हमने बाकायदा लोगों को बताया कहां कहां आरक्षण को खत्म करने के लिए राय दी गई है। अगर दलित इस बार आरक्षण को बचाने के लिए नहीं जागे तो और लंबी लड़ाई करनी पड़ेगी। और मेरा मानना यह है कि दलितों को अपने आरक्षण को बचाने के लिए कोर्ट में और सड़कों पर दोनों और पार्लियामेंट में भी लड़ना चाहिए। डाटा के हिसाब से जिन कैटेगरी को जितना आरक्षण मिलना चाहिए सर, देश में उतना आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूं इस देश में सबसे इनएफिशिएंट अगर कोई मशीनरी है तो वो, और सबसे कोई गैर जिम्मेदार अगर कोई व्यक्ति है तो डीओपीटी के सेक्रेटरी हैं। डीओपीटी के सेक्रेटरी को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए कि अभी तक शेड्यूल ट्राइब ओबीसी का कोटा क्यों नहीं भरा गया है। अगर वो उनको बिल्कुल टाइम लिमिट दी जानी चाहिए कि 3 महीने में 6 महीने में उनको शेड्यूल ट्राइब ओबीसी का कोटा पूरा करना है। अगर वो 6 महीने में कोटा पूरा नहीं करते हैं, उनको बाकायदा सर्विस से बर्खास्त कर देना चाहिए। कई लोगों की ये शिकायत रही है सर कि ये जो आरक्षण है उसका फायदा भी कुछ खास वर्ग के लोग ही उठा रहे हैं। जो करोड़पति है वो और करोड़पति होता जा रहा है। ये क्रीमी लेयर जैसी जो बातें हैं जिसको लेकर लोगों में बड़ी कंफ्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं सर, एक बार आप क्लियर करेंगे हमारी जनता? देखिए, हमको ये समझना है कि ये जो रिजर्वेशन है ये व्यक्ति के लिए रिजर्वेशन नहीं है। शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन है वो ग्रुप के लिए रिजर्वेशन, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन है। वो शेड्यूल कास्ट के किसी एक व्यक्ति का रिजर्वेशन नहीं, पूरे समूह का रिजर्वेशन है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आईएएस बन गया तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा दलित समाज आईएएस बन गया। कोई आईपीएस बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा समाज आईएएस बन गया। अगर कोई व्यक्ति करोड़पति बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा दलित समाज करोड़पति बन गया। तो ये जो लोग बात कर रहे हैं करोड़पति बनने का, एक व्यक्ति का एग्जाम्पल देके, तो हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आधी व्यक्ति का एग्जाम्पल दिया, आईएएस आईपीएस का दिया है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि जो राजस्थान में एक आईपीएस ऑफिसर शादी करने गए, घुड़चढ़ी उनको करनी थी और 100 पुलिस वालों का बंदोबस्त लगाना पड़ा तब उनकी घुड़चढ़ी हो पाई राजस्थान में। एक आईपीएस जिसको वो ताकतवर बता रहे हैं, जिसको कह रहे हैं उसका स्टेटस सुधर गया, उसको अपनी बारात तक नहीं चढ़ा सकता। तो ये जो कहना है कि, तो हमारा मानना है कि जब तक दलितों का सामाजिक स्टेटस बाकी के बराबर नहीं होता तब तक आरक्षण की नीति को खत्म नहीं कर सकते। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से ये बयान आया था सर कि वो क्रीमी लेयर को लागू नहीं करेंगे। आप इस बारे में सरकार को क्या? नहीं, हम सरकार से पूछना चाहते हैं। सरकार ने कहा है कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आरक्षण को मानेंगे, तो सरकार ये बताए कि इस सलाह को मानेगी या नहीं मानेगी। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, ये 7 जजों की बेंच ने जो सलाह दी है, क्या वो इस सलाह को मानेगी या नहीं मानेगी? अगर मानेगी तो क्यों मानेगी, और नहीं मानेगी तो बताए कि नहीं मानने के लिए वो क्या करने वाली है। 21 को जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर, इसको क्या पॉलिटिकली अप्रोच के साथ आप लोग सड़कों पे लेके उतरेंगे? नहीं, देखिए, दलित समाज की जो ऊर्जा है, दलित समाज इससे एग्रीव्ड है, दुखी व्यक्ति है, परेशान व्यक्ति है, तो उसको अपने अधिकारों को बचाने का पूरा हक है। तो वो अपने अधिकारों को बचाने के लिए सड़कों